हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। अभी जो हम बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। अभी ये टॉपिक है क्या, साइंस मतलब कि क्या क्या चीज़ों में काम आ सकता है। तो अभी प्रयोगशाला परिचारक आपको पता ही है, एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही साथ आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा का बीएड और टीएड दोनों में काम आने वाला है। ठीक है, तो अभी हम जो बात करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे जो दोनों के लेवल के अनुसार बनाया गया है। तो चलिए सीधे हम फोकस करते हैं अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, कल का क्लासेस में पूछा गया था केतली में पानी गर्म होना उदाहरण है। बहुत सारे विद्यार्थी जो दिए थे आंसर बिल्कुल 100% सत्य, कन्वेक्शन यानी कि संवहन। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर आप लोगों से एक दो प्रश्न का आंसर पूछा भी जाता है ना, तो आप लोग जो है आंसर देने का प्रयास करो। इससे क्या पता चलता है कि हाँ बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें पता चल जाता है। क्लियर है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो एसआई में बल का मात्रक क्या होता है। तो बल मतलब एसआई पद्धति से जो सिस्टम होता है इसके आधार पर बहुत सारे अभी पूछे जाते हैं, मात्रक पूछा जाता है, एसआई मात्रक क्या है ना। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों वो आपका न्यूटन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए वायु क्या है बच्चों, तो वायु एक एलिमेंट है क्या, या फिर एक मिश्रण है क्या, या फिर यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि वायु क्या है, एक प्रकार का बहुत सारे चीज़ों का समावेशी मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। ठीक है, एकदम बेसिक से साइंस हम चलेंगे बच्चों। क्यों, क्योंकि हमें अभी सारे साइंस को कवर करनी है, चाहे वो बीमारी हो साइंस, या फिर ह्यूमन बॉडी हो, या फिर सारा चीज़ देखेंगे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो किसके द्वारा, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, डायनेमो या ट्रांसफार्मर। तो आपको पता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, डायनेमो द्वारा बदला जाता है। ठीक है, चलो आगे देखें। देखिए यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जावे तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा। तो जरा आप लोग भी सोचो बच्चों कि अगर पृथ्वी पर से चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो क्या कंडीशन पैदा हो सकता है। तो उसके भार में क्या होगा, बढ़ेगा, कम होगा, या क्या होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हमारा 100 किलो का अगर आप व्यक्ति हो 100 kg, तो चंद्रमा में 15 किलो का है। आप लोगों ने कहीं शॉर्ट्स में भी देखे होंगे। तो कुल मिला के उसके भार में भी कमी आएगी आएगी ही, तो 200% है। ठीक है, तो आप अपने आप को मोटे भी मत समझना, अगर 100 किलो के हैं तो भी आप समझिए कि चंद्रमा में 15 किलो के हैं। ठीक है, तो समझिए कि अगर जो स्टूडेंट मान लो 30 किलो का है या 40 किलो का है, तो सोचो फिर उसका क्या हो, उसका फिर माइनस में जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ना समझिए इस चीज़ को, तो अपने आप को मोटे भी नहीं समझना है, आप हेल्दी हो बस। सल्फर का उपयोग होता है, तो सल्फर का जो उपयोग होता है वह किस में होता है बच्चों, तो देखिए डायनामाइट में भी होता है, इसमें भी, बारूद में भी, यानी सभी में होता है। ठीक है, गन पाउडर में भी उपयुक्त, तो सभी ऑल हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्या कारण हो सकता है। सोचिए, आप लोगों ने देखा होगा अगर टॉर्च जला दें बिल्ली को रात में तो उसका आंख अलग टाइप से एकदम एक बल्ब के समान चमकता है। तो स्वभाव सब कोई मतलब नहीं है, दिन में रात में ये सब नहीं है, पुतली के विशेष बनावट, उनकी जो कार्नियाँ होती है ना उनका स्पेशल होता है। ठीक है, ओके। देखेंगे बच्चों यहाँ ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। देखो ऑप्शन यहाँ पे सोना, एल्युमिनियम, चांदी या पित्तल। चलिए बच्चों बताइए क्या हो जाएगा। 37 यस, तो हो जाएगा आपका चांदी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। अभी गर्मी का दिन आए ना, तो आप लोग सफ़ेद से कलर करेंगे तो अलग है, मतलब एक साइंटिफिक रीजन है, इसीलिए सफ़ेद कलर लोग गर्मी में करवाते हैं, सफ़ेद कलर। ठीक है, तो क्या रीजन है, तो ऊष्मा के अच्छे परावर्तक, रिफ्लेक्ट करता है, याद रखेंगे। अवशोषक अलग चीज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे परावर्तन करेगा जिससे कम गर्मी को अवशोषित करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देगा। देखो केतली में लकड़ी
का हैंडल क्यों लगाते हैं? जब आप चाय बनाते हो ना तो उसमें लकड़ी का हैंडल लगाते हैं, उसका क्या कारण है? देखो, आप लोग चाय बनाते हो घरों में तो देखे भी होंगे, है ना? तो उसका क्या कारण हो सकता है बच्चों? तो लकड़ी ताप का कुछ चालक होता है और हैंडल गर्म नहीं होता। देखे होंगे चाय गर्म हो रहा है लेकिन ये हैंडल गर्म नहीं होता है। आप लोग घर में बनाए हो ना, यही कारण है। तो हर चीज के पीछे साइंस है बच्चों, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। हर चीज के पीछे साइंस है। देखो, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? यह नियम कौन सा है? तो क्या हो जाएगा बच्चों? आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर 11th-12th में भी पढ़ा होगा। यह जो है आपका नियम, या आपका एवोगैड्रो परिकल्पना का सिद्धांत या नियम है, ठीक है। देखो, बायोगैस में जानते हो CH4 आपका मीथेन, है ना? आप लोग प्रैक्टिकल भी किए होंगे। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, कहाँ ऊपर की ओर, जैसे नीचे है अभी तो मैं ऊपर की ओर जाऊंगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ताप और दाब दोनों ही घटेंगे, याद रखना, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? रेटिना, आइरिस, सिलियरी मांसपेशियां या कार्निया, किसके द्वारा होता है बच्चों? तो क्या हो जाएगा? आइरिस, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। सूखी बर्फ होती है, ठोस कैसा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर या हाइड्रोजन? क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्लियर है? चलो आगे देखें। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जानते हो आप लोग साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, है ना, NaCl। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? घर्षण हो रहा है कि गुरुत्वाकर्षण? देखो, जड़त्व वड़त्व तो होने से रहा नहीं, है ना बच्चों? तो ये घर्षण के कारण कुछ दूर, मान लो यहाँ बॉल है, इसको ऐसे मैं धक्का दिया तो कुछ दूर जाते घर्षण करते हुए जा करके क्या हो रहा है? रुक जाएगा, है ना? तो हर चीज के पीछे साइंस है, इस बात को ध्यान रखेंगे। संगमरमर के पत्थर जो है किसका रूप है? तो ये हो जाएगा चूना पत्थर। किसका होता है? चूना पत्थर का, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों कि शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहर में जब पानी को शुद्धिकरण किया जाता है, गांव में तो मस्त एकदम शुद्ध शुद्ध मिल जाएगा, लेकिन कैसे शहर में? कैसे? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक ऑक्सीजन है, आपको पता ही है, ठीक है। क्या है बच्चों? ऑक्सीजन के कारण ही जंग लगता है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो कुपोषण से सबसे अधिक जो है किसकी कमी होगी? यस, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन। तो आपको पता है बच्चों किसकी कमी होगी सबसे अधिक? प्रोटीन। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो, रोबोट क्या है बच्चों? तो रोबोट एक क्या है? एक प्रकार का रॉकेट है क्या? नहीं। बम है क्या? नहीं। मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। मतलब हम उसको बोलेंगे डांस करो, डांस करेगा, ये काम करो, वो काम करेगा। तो ये हमारा आदेश के अनुसार चलता है ना, और मनुष्य से मिलता जुलता। आजकल तो ऐसा बन जा रहा है रोबोट की एकदम रियल लड़की का संरचना बना दे रहे हैं। बस ये कमी रह गया है कि ऑक्सीजन उसमें नहीं डाल दे रहे हैं। जान अगर जिस दिन डला गया वो समझो कि अब क्या ही बताएं, इतना ज़्यादा हमारा जनरेशन आगे बढ़ गया। AI जान रहे हो ना आप लोग, 2 समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, ये आपका अनंत। कितना बनेगा? ऐसे कर दोगे तो प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट करेगा दुनिया भर का, है ना जी, तो अनंत बनेंगे, ठीक है। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नदी है, ठीक है, ये नदी है और ये नदी रहा और क्या है? समुद्र रहा। तो यहाँ से नाव इसमें एंट्री करेगा तो
क्या करता है, आप लोग मूवी वगैरह में देखोगे पहले ऐसे जाके ऐसे उछलता है, तो क्या हो जाएगा 53 का बच्चों आपका ऑप्शन पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। तो क्या कारण से विश्राम की अवस्था में आता है बच्चों? घर्षण बल के कारण। ठीक है, घर्षण बल के कारण जो है विश्रामावस्था में आ जाता है। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्या कारण है, चलिए बताइए, कुछ कारण है कि नहीं है? तो कारण ये है, जो गेंद होता है ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंदों को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? तो कौन सा जो है भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? तो ये आपका डेंसिटी, आयतन ये सब नहीं प्रभावित होगा, क्या होगा? डेंसिटी यानी उसका घनत्व। ठीक है बच्चों, देखो आगे देखते हैं, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म, मान लो इस सूर्य की रोशनी है प्रिज्म से टकरा रहा है या होकर गुजरती है, तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग, तो आपका क्या होगा? नीला रंग। ठीक है, ओके, देखिए मैक नंबर संबंधित है या आपका जलयान हवाई जहाज की गति, यानी कि क्या होगा? हवाई जहाज की गति से मैक नंबर संबंधित है। 58 ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है, आप लोग देखे होंगे जब आप किसी रोशनी में से हो या फिर अंधेरे कमरे में एंटर करते हो, ठीक है, तो कुछ समय तक दिखाई नहीं देता, बाद में उसे दिखाई देना शुरू होता है। क्या रीजन है? रीजन ये है, उसकी आंखों में आइरिस सिकुड़ जाती है, जैसे ऐसे करते हैं ना हम लोग, यस, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, आखिरी सवाल आज की क्लासेस की, कि बिजली की हीटरों में, जो हीटर होता है ना, आप लोग घर में हीटर जलाए होंगे, नाइक्रोम का धातु, ठीक है, उपयोग में लाया जाता है, क्यों? इसका रीजन आप बताएं। घर में जो हीटर है ना, हीटर का जो धातु मतलब नाइक्रोम का तार वगैरह यूज किया जाता है या धातु, तो क्यों? इसका रीजन आप बताएंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए प्यारा सा HW रहेगा। क्लियर है बच्चों? तो इसी प्रकार आप लोग पढ़िए और सारा टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़िए। ठीक है, कोई भी टॉपिक पीछे नहीं जाएगा, चाहे वो रीजनिंग तो मैं खत्म कर दूंगा यार, कहाँ लगे हो, ऑलरेडी तो पहले से पढ़ चुके हो। तो इस प्रकार हमने बहुत अच्छे से हम लोग अभी शुरू किया है सुंदरलाल शर्मा का। सारे टॉपिक, सारे सिलेबस, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। पढ़ते रहो, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।